वेलकम टू ऑल। देखिए JSSC PGT का एक और इंटीग्रल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कैलकुलस से ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनेगा, राइट। बल्कि आप पॉज कीजिए, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपको लाइन इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। C जो है आपका एक ट्राइंगुलर कर्व है कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 0 to 1 0 1 0 to 0 0 एंड 0 0 0 1 to 0 0, राइट। ऑप्शंस आपको गिवन है, बहुत इजीली बनने वाला है। कुछ करना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। ये ले लिया मैंने, सपोज कीजिए ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, एंड इट इज़ आवर y एक्सिस। ऐसा क्या बोलता है कि आपको स्टार्ट करना है 0 0 से। ये हो गया मेरा ओरिजिन, राइट। फिर आपको जाना है कहाँ पे? आपको जाना है 1 0 पे। चला आया मैं, 1 0 है ये मेरा। फिर आपको जाना है इससे, आपको यहाँ से चला आना है डायरेक्ट यहाँ पे, राइट। यानी आपको चले आना है 0 1 पे, और फिर आपको 0 1 से 0 0 पे चला जाना है। यानी बिल्कुल क्लोज लूप पे ये आपको एक क्लोज लूप बना लेना है, राइट। कुछ करना नहीं है, फिर से मैं बता दूं। पहले हमको इस लाइन पे जाना है, ठीक है। फिर हमको इस लाइन के अलोंग में चलना है, राइट। और फिर हमको इस लाइन में उतर जाना है, ठीक है ना। तो पाथ ऐसे है, पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। तो जो लाइन इंटीग्रेशन हम लोग करते थे ना, सिंपली एक लाइन इंटीग्रेशन है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे ये मेरा हो गया, मान लीजिए ओ से ओरिजिन, ये मेरा हो गया A और ये मेरा हो गया B, करेक्ट, ठीक है। तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली क्या करना है, जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, कि जो भी मेरा इंटीग्रेशन है, ये मेरा फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे? पहले OA के एलोंग में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर हम लोग AB के एलोंग में लेंगे, प्लस फिर हम लोग BO के एलोंग में लेंगे, जैसा कि आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। तो बस यही आपको इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जब OA में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग OA में करेंगे तो आपको पता है ये क्या है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका y 0 होगा, y 0 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव आपका करली y है वो भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप इसमें उतरेंगे तो ये आपका y एक्सिस है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x 0 होगा, x कांस्टेंट रहेगा, और आपका करली x भी आपको क्या लेना है, 0। तो BO में ये ध्यान देना है और OA में ये ध्यान देना है, राइट। और जब आप AB पर काम करेंगे तो AB में हमको क्या करना है, क्योंकि AB आपका क्या होगा, AB तो आपको एक लाइन बन जाएगा ना। कैसा बनेगा ये लाइन? x + y = 1, ठीक है। क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, 1 1 है, तो यही बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई एक लिमिट को पकड़ लेंगे। जैसे अगर मैं x को पकड़ता हूँ तो x आपका वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, 1 से 0 वेरी कर रहा है, तो ये ले लीजिएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि सिर्फ मेरा x का लिमिट बचे। ये सब आप पहले से जानते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले OA वाले में, तो OA वाले में अगर मैं y को 0 कर दूं तो ये 0 हो गया, पूरा बचेगा ये, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, x4 और dx बचेगा, और x का लिमिट क्या है, 0 से 1। x का लिमिट देखिएगा पहला वाला ऑर्डर को, ठीक है। तो 0 से 1, कहानी फिनिश। AB में चलिए, AB में जब चलेंगे तो क्या करेंगे, AB में जब चलेंगे, ठीक है, तो x4 dx मैं रहने दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्लस x, y को हटा करके मैं लिख दे रहा हूँ क्या, y क्या बन जाएगा फंक्शन ऑफ x में, 1 - x लिख दूंगा, तो 1 - x हो जाएगा, करेक्ट है। और ये dy क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो dy है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -dx, ठीक है। तो सब कुछ आप चेंज कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग AB में चल रहे हैं तो y को फंक्शन ऑफ x में कर रहे हैं, और x का सिर्फ लिमिट बचेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ध्यान से डालना होता है, क्लियर है। प्लस लास्ट वाला इंटीग्रेशन देखिए, तो लास्ट वाला इंटीग्रेशन BO में आपको x को 0 करना है, तो dx भी 0 हो जाएगा। तो भाई यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये तो आपका पूरा 0 हो गया, गिफ्ट मिल गया, ठीक है। गिफ्ट को अच्छे से रख लीजिए, 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो जा रहा है x5/5, ठीक है, x5/5 इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट आपका 0 से 1, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है x5/5 ही होगा, ठीक है। लिमिट क्या है, 1 से 0, करेक्ट है।
इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस डी एक्स है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, x1 माइनस एक्स, और इसको कर देता हूँ डी एक्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो लिमिट आपका उलट जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0 to 1, करेक्ट है, ठीक है। अब आप देखिए, आप देखेंगे अच्छे से ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों? एक ही इंटीग्रेशन है, लिमिट उल्टा पुल्टा है। इसका वैल्यू देखिएगा तो 1/5 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू देखिएगा तो -1/5 आएगा, तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 हो जा रहा है। तो बचा क्या? बचा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, यही आपको आंसर देगा। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x²/2, राइट, माइनस x है और x², तो इसका आ जाएगा आपका x³/3। लिमिट क्या डालना है भाई? लिमिट डालना है आपको 0 से 1। डाल दीजिए लिमिट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3। सिंपल सा एलसीएम है, वैल्यू आ जाता है 1/6, यानी आपका ये सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बहुत जल्दी बनेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, लाइन इंटीग्रेशन खास करके, तो छोड़ना भी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। जनरली इस तरह का पाथ वाइज आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है इन ए क्लोज्ड लूप, तो आपको पाथ को ध्यान पे रखना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो आपको बनाने में कोई इशू नहीं आएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैंने और भी करवाए हैं आपको, तो आपको उसका भी आइडिया है। तो डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंट रहिए, रिवीजन की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। जो ट्रैक है उसे जाके एग्जाम में बिल्कुल आपसे बनेगा। ये आपसे खुद से बनने वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलस के। और कैलकुलस में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, कुछ तो डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछ रखा है, राइट। और जो है उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको सेट्स से और जो है फंक्शन के कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। तो डेफिनेटली मैं फिर से कहूँगा कि एक बार कोर्स को पूरा पढ़ के जाइए। पढ़ना चाहते हैं, मेरा कोर्स रेगुलर एप्लीकेशन में अपलोड है, ठीक है। PDF फाइल्स हैं, सॉल्व्ड MCQs हैं, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। एक रेगुलर वे में आप पढ़ पाते हो, हमेशा आप मेरे से टच में रहते हो, तो आपकी प्लानिंग भी बनती रहती है और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते रहते हैं। टेलीग्राम के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लगे रहो इस तरीके से। कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मिला करके आप डेफिनेटली एग्जाम में ज़रूर विन कर जाएंगे, ठीक है। आई होप आपके लिए अच्छा था, ये छोटा सा लेक्चर था। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कंटेंट है इसमें, और डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।